आप सभी के प्रश्न थे, लगातार फोन आ रहे थे, सर परीक्षा कब होगी। देखिए, परीक्षा निश्चित रूप से समय पर होगी और राजस्थान सरकार के द्वारा जल्दी ही इसका कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाएगा। जैसे राजस्थान सरकार की मंशा है, पिछली जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, अपने एलडीसी की भर्ती परीक्षा थी, शीघ्र निस्तारण कर दिया उसका। अब काउंसलिंग का काम चल रहा है, जल्दी ही उनकी नियुक्तियां दे दी जाएंगी। इधर रीट के लिए भी मंत्री जी का बयान आ गया है। और पुलिस की परीक्षा की बात करें, हम पटवारी की परीक्षा की बात करें, और जल्द ही ग्राम सेवक की भी भर्ती आने वाली है। बात रही कब होंगी, कब होने का प्रश्न हमारा नहीं है, हमारा तैयारी रहने का है कि हम तैयार कितने हैं। परीक्षाएं जब भी होंगी हम उसके लिए तैयार हैं। आप घर पर बैठे हुए हैं, घर बैठ करके तैयारी कर रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल है और भी ऐसे चैनल हैं, उनके माध्यम से घर बैठ करके आप तैयारी कर पा रहे हैं। बहुत सुनहरा अवसर है हमारे लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समय दे करके और तैयार रखें अपने आप को। परीक्षाएं तब जब भी होंगी उसके लिए हम बराबर तैयारी रखें। संभावना है कि जुलाई में स्थितियां ठीक हो जाएं और उसके बाद में जल्दी ही कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। तैयारी कैसे करनी है, इसके देखो रूपरेखा हमको तय करनी होगी कि जो भी हमारे सिलेबस तय किया गया है, पाठ्यक्रम तय किया गया है, उसको पैमाना मान करके और उसके अंदर रह करके तैयारी करनी है। उसका कैसे पैमाना बनाएंगे? पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उनके पेपर देखो, प्रश्न है जो उनकी पुनरावृत्ति हो रही है प्रश्नों की, तो उससे का आइडिया आ जाएगा कि लगभग कहां तक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती की अपन बात करें, पिछली बार के पेपर की बात करें, तो पिछली बार के जो पेपर हुए थे उनमें थोड़ा सा भारत का जो सामान्य ज्ञान था उसका स्तर थोड़ा कठिन था और कुछ हमारी तैयारियों में कमी थी। कमी के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारक ये है कि राजस्थान जीके का एक बड़ा भाग है, अंक की दृष्टि से तर्क शक्ति का भी एक बड़ा भाग है। भारत के जीके का छोटा है, इसलिए हम ध्यान कम देते हैं। हमको बराबर ही वजन रखना है सभी विषयों के ऊपर और उनकी सबकी ही बराबर तैयारी करनी है। पटवारी भर्ती परीक्षा की बात करें, बहुत सारे उसमें विषय हैं। कई बार हम ये भ्रमित हो जाते हैं, सर इतने सारे विषय की तैयारी कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्रत्येक विषय को एक निर्धारित समय के साथ में अपन को पढ़ना है। एक नकारात्मक अंकन से हम घबरा जाते हैं, सर नकारात्मक अंकन होगा। नकारात्मक अंकन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। नकारात्मक अंकन तुक्के रोकने के लिए बनाया गया है। यदि हम थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक पर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है, 4 विकल्प जो हमको मिले हैं उनमें से यदि हमारे 2 विकल्प में संभावित उत्तरों की वो है गुंजाइश, तो उस स्थिति में हमारा नकारात्मक अंकन ठीक है। जैसे कोई 10 प्रश्न है जिनमें हमको ये प्रतीत होता है कि इनमें सही भी हो सकता है मेरा उत्तर, गलत भी हो सकता है, 2 विकल्पों में हम उलझे हुए हैं, तो यहाँ पर अपन को उत्तर देना ठीक है। 10 में से हम कल्पना ये करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो ये 30 अंक के प्रश्न हो गए। कितने अंक के हुए? 30 के। इनमें संभावना ये है कि जब 2 विकल्प गलत भी हो सकते हैं, हमारे 2 विकल्प सही भी हो सकते हैं उनमें। यदि हमारे 5 प्रश्न ऐसे सही हो जाते हैं तो हमको नंबर मिल जाएंगे 15। फिर 5 हमारे गलत भी होंगे। गलत होंगे तो सामान्य परीक्षाओं में एक ऋणात्मक अंकन रहेगा, 1/3 रहता है, तो 5 अंक हमारे कट जाएंगे। फिर भी हमको कितने का लाभ हुआ? 10 अंक का। सर हमारी ऐसी किस्मत नहीं है। इससे बुरी किस्मत ये हो सकती है कि हमारे सही मात्र 2 ही प्रश्न हो या 3 प्रश्न, मान ले अपन 3 सही होते हैं तो 3 के हमको कितने मिल गए? 3 3 9। गलत कितने हो गए हमारे? 7। कितने कट गए हमारे? 7 नंबर। फिर भी हमको 2 नंबर का लाभ हुआ। हमारी दूसरी सोच ये भी बन जाती है कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में सब हमारे 7 नंबर नेगेटिव में चले गए, ऋणात्मक अंकन हो गया 7 नंबर का। लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारे 9 भी आए हैं।
यदि हम इन 10 प्रश्नों को छोड़ आते तो हमारे 2 नंबर का जो लाभ मिलना था 9 नंबर हमको मिले हैं, 7 हमारे नेगेटिव में गए हैं, 2 नंबर का जो हमको लाभ मिला है वो भी इसी कारण से मिला है कि हमें 10 प्रश्नों को करके आए थे। इसलिए ऋणात्मक अंकन से घबराने की आवश्यकता नहीं है और आप सभी को अग्रिम शुभकामना। आप बराबर तैयारी करते रहें। जय हिंद।